हेलो एंड वेलकम। इस जागरूकता अभियान में आज जो वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो है फिशर यानी फिशरी नैनो, जिसमें जख्म हो जाता है पेशेंट को लेट्रिन के रास्ते के अंदर। ये जो जख्म बनता है ये टीयर होता है जो वर्टिकल होता है लंबाई में ऐसे, और वो अंदर की जो लाइनिंग है लेट्रिन के रास्ते की उसमें टीयर बनता हुआ बाहर स्किन तक आ जाता है, जो विजिबल भी होता है बाहर से। ये जो फिशर है ये फिशर होते हैं दो टाइप के। एक होता है एक्यूट, जो बहुत फ्रेश होता है उसको एक्यूट कहते हैं, और वही फिशर अगर लंबा चल जाता है, बहुत ट्रीटमेंट उसका नहीं हो पाता है, तो वो अगर 8 से 12 हफ्ते तक चलता है उसको क्रोनिक कहते हैं। अब ये फिशर जो है लेट्रिन के रास्ते का जो है उसके अगर आगे का हिस्सा है उसमें केवल 10% होते हैं, और जो बैक साइड है पीछे का हिस्सा है लेट्रिन के रास्ते में उसमें 90% केसेज में बैक साइड में होता है। अब ये होता क्यों है फिशर? फिशर होने के जो इम्पोर्टेंट रीज़न है सबसे वो है कॉन्स्टिपेशन। जब कॉन्स्टिपेशन में बहुत हार्ड स्टूल होता है, लेट्रिन बहुत सख्त होता है, जब वो पास होता है तो ये जो म्यूकोजा है, बहुत ही डेलिकेट जो मेम्ब्रेन म्यूकोजा होती है, इसमें टीयर हो जाता है तो फिशर बन जाता है। फिर जैसे पेशेंट स्ट्रेनिंग करता रहता है बहुत लंबे टाइम तक टॉयलेट में बैठ के, फिशर बन जाएगा। कई बार जैसे क्रोनिक डायरिया होता है पेशेंट को, क्रोनिक डायरिया बार बार लेट्रिन जाता है तो भी वहाँ पे इरिटेशन की वजह से वहाँ पे टीयर हो सकता है तो फिशर बन जाता है। फिर जो फीमेल्स हैं उनमें चाइल्ड बियरिंग के टाइम पे, जैसे जो वेजाइनल डिलीवरी होती है, नॉर्मल डिलीवरी नीचे से होती है, तो उस केस में भी कई बार ट्रोमा हो जाएगा या बहुत ज़्यादा बियर करती है पेशेंट, पुश करती है बच्चों को, उस टाइम पे भी फिशर हो जाता है। फिर ये जो फिशर होते हैं ये आम तौर पे तो फिशर होते हैं, एक ही फिशर होता है, सिंगल फिशर होता है, लेकिन ये कभी कभी जो है ये ज़्यादा भी होते हैं, जो मल्टीपल फिशर हो सकते हैं। जो मल्टीपल फिशर होते हैं वो उसमें अंडरलाइन कोई डिजीज़ होती है, जैसे आंतों की कोई बीमारी हो गई जिसको कहते हैं क्रोन्स डिजीज़, या टीबी है, या एचआईवी की बीमारी है, ये सिफिलिस है, ये इस तरीके की जो बीमारियां हैं इनमें मल्टीपल फिशर्स होते हैं। फिर ये फिशर होमोसेक्सुअल्स हैं उनमें भी होता है, जो सेम सेक्स के जब लोग सेक्स करते हैं तो उसमें भी फिशर हो जाता है। ये कुछ हैं कारण जो फिशर बन जाते हैं। अब ये फिशर जो बन गए हैं इसमें पेशेंट को होता क्या है, पेशेंट को पेन होता है, बहुत सीवियर पेन होता है फिशर में। जब लेट्रिन जाता है पेशेंट को सीवियर पेन होगा, उसके बाद में भी उसको कुछ मिनटों से लेकर घंटों तक लेट्रिन जाने के बाद में भी पेन बना रहेगा, और ये पेन है ये पेशेंट को बहुत अनकम्फर्ट फील करवाता है। पूरे दिन भर पेशेंट एक अनकम्फर्टेबल पोजीशन में रहता है, जब भी स्टूल या हार्ड चेयर पे बैठता है उसको बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होती है। फिर ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग लेट्रिन के साथ में आती है आमतौर पे, जिधर फिशर होता है उसके साथ, या कोई 1-2 ड्रॉप जो है ब्लड भी आ सकता है। इसके बाद में स्पाज्म होता है, जो मसल्स होती है जहाँ पे टियर होगा नीचे लेट्रिन के रास्ते की जो मसल है उसमें स्पाज्म हो जाता है, बहुत ही वो टाइट रहती है, और टाइट वो पेन की वजह से वो टाइट होती है, स्पाज्म बना रहता है पेशेंट को। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए पेशेंट को? जो होम रेमेडी है घर में पेशेंट जो कर सकता है वो कॉन्स्टिपेशन को रिमूव करना है। कॉन्स्टिपेशन रिमूव करने के लिए पेशेंट को क्या करना चाहिए? उसको अपने ग्रीन वेजिटेबल्स खानी चाहिए, फ्रूट्स खानी चाहिए, जो फाइबर वाली डाइट है वो लेनी चाहिए, साथ में बहुत सारा पानी पीना चाहिए, लॉट ऑफ वाटर, और कुछ हल्का लेक्जेटिव लेना चाहिए जो इसेपगोल जैसा, जिससे कॉन्स्टिपेशन रिलीव हो जाए। लेट्रिन में ज़्यादा स्ट्रेन नहीं करें। तीसरा, लेट्रिन में एक रेगुलर टाइम पे जाए, उसको रेगुलर हैबिट बनाएं। ये नहीं है कि कभी सुबह 6 बजे, कभी 8 बजे, कभी दोपहर को 2 बजे। एक रेगुलर टाइम होना चाहिए लेट्रिन, जिससे आपका कॉन्स्टिपेशन नहीं बने। फिर जब लेट्रिन की सीट पे बैठें तो आपके जो पैर हैं उनके नीचे 6 इंच हाइट की कोई भी पट्टी या कोई फुट स्टेप रख लें, जिससे आपके नी हैं, जो घुटने हैं, वो आपके हिप से ऊपर हों, जिससे टॉयलेट जो है वो आते हैं वो स्ट्रेट हो जाते हैं और उससे मोशन पास करने में आसानी होती है। इसके बाद में दूसरा जो आता है वो आता है सिट्स बाथ। सिट्स बाथ में क्या करते हैं कि पेशेंट को एडवाइस दिया जाता है कि जैसे ही लेट्रिन करने के बाद में आप टॉयलेट में ही गर्म पानी रखिए, वार्म होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हॉट वाटर नहीं होना चाहिए जिससे स्किन पे बर्न हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। वार्म वाटर लीजिए और वहीं पे ही लेट्रिन जाने के बाद में
कम से कम 10 से 15 मिनट अपने कपड़े खोल के एक बाउल में जो पानी लिया है उसके अंदर नीचे का हिस्सा डुबो के बैठ जाइए। सो कम से कम 10 से 15 मिनट बैठना है, सुबह शाम 2 टाइम कम से कम। और साथ में इसमें एक ऑइंटमेंट भी लगा सकता है, पेशेंट ऑइंटमेंट जो है वो भी काउंटर सेल पे मिल जाता है, काउंटर फार्मासिस्ट शॉप पे। ऑइंटमेंट 5% जाइलोकेन या लिडोकेन के नाम से जो आता है वो ऑइंटमेंट लगाइए। ऑइंटमेंट पेशेंट को लेटरिन जाने से 15 मिनट पहले लगाना चाहिए और अंगुली से लगाना चाहिए। अंगुली पे नाखून कटे हुए हों और उस पर ऑइंटमेंट लेके लेटरिन के रास्ते के बाहर और अंदर तक अपनी अंगुली से ऑइंटमेंट लेटरिन जाने से 15 मिनट लगाएं। लेटरिन जाने के बाद में फिर से ऑइंटमेंट लगाएं और फिर सिकाई करें, जो सीट्स बात है 10 से 15 मिनट तक। ये सुबह शाम की प्रक्रिया होनी चाहिए। रात को सोते वक्त भी ऑइंटमेंट लगाना चाहिए एक बार। सो इससे आमतौर पे जो है फिसर हैं या जो जख्म है वो भर जाता है, हील हो जाता है फिसर, पेशेंट की प्रॉब्लम ठीक होती है। अगर नहीं होती है तो उसके बाद में आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। उस केस में ये होता है डॉक्टर डिसाइड करता है आपकी कंडीशन को देख के। कई बार वहाँ पे लोकल इंजेक्शन भी बोटॉक्स के लगाए जाते हैं या सर्जरी की जाती है, वो डिपेंड करता है कि आपकी कंडीशन कैसी है और डॉक्टर अपना डिसीजन वैसे ही लेता है। थैंक यू वेरी मच।